तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में। तो डायरेक्ट उसके लिए मैंने क्या किया, सपोज एक फाई मैंने कोई लेवल सरफेस कंसिडर कर लिया। ये मेरा जो है वो सरफेस है फाई। तो इस सरफेस के ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया पी। तो करली फाई ओवर करली एक्स एट द पॉइंट ए बी सी, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मेरा डिनोट करता है रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये मेरा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसी तरह से करली फाई और करली वाई, यानी कि जो फाई का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई एट दिस पॉइंट, वो मेरा जो है वो रेट ऑफ चेंज है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन the direction of y axis and curly phi over curly z, ये मेरा जो है वो रेट ऑफ चेंज है इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। अब मुझे सपोज करना है, मान लो मैं चाहता हूँ कि रेट ऑफ चेंज इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। सपोज करो ये मेरे पास कोई यूनिट वेक्टर गिवन है v1 i v2j v3k। मैं रेट ऑफ चेंज चाहता हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस p पॉइंट के ऊपर ये जो डायरेक्शन है इसके पैरेलल एक डायरेक्शन में ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि देखो करली एफ ओवर करली एक्स, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज है। ये करली फाई ओवर करली वाई, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज है। अब इन पर्टिकुलर डायरेक्शन को छोड़ करके किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज, यानी कि इस v की डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज है वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर एट द पॉइंट p। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन एनी डायरेक्शन, इन एनी गिवन डायरेक्शन। तो इस v वेक्टर की डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज है उसको हम कहेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर एट द पॉइंट p। तो इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो जिस डायरेक्शन में मुझे रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना था तो उसके कोरस्पोंडिंग मैंने पी पॉइंट पे वही डायरेक्शन कंसिडर कर ली, और इस डायरेक्शन में मैंने पी के नेबरहुड में एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर कर लिया क्यू। तो लेट क्यू बी एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ पी। तो ये क्यू पॉइंट मैंने कंसिडर किया है, तो मैं क्या करता हूँ, सपोज दैट ये जो पी क्यू वेक्टर की जो लेंथ है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं जो है वो डेल्टा एस मान लेता हूँ। अब मेरा जो टारगेट है वो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन पी क्यू की इक्वेशन को लिखता हूँ। अब आपको ये पता होगा कि अगर मुझे इस पी क्यू लाइन की इक्वेशन को लिखना है और अगर मुझे इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पता हो तो मैं इस लाइन की इक्वेशंस को लिख सकता हूँ। अब
इस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो जो हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो इस लाइन के भी वही डायरेक्शन कोसाइंस हैं जो इस लाइन के हैं। तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास हैं v1 v2 v3। मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू लाइन या पी क्यू वेक्टर आर v1 v2 v3। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिखो आप। इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू इज x माइनस a ओवर v1, y माइनस b ओवर v2, z माइनस c ओवर v3। सॉलिड ज्योमेट्री में हमने जो है वो लाइन की इक्वेशन को जो है लिखना सीखा था। वहाँ पे अगर कोई लाइन किसी पॉइंट में से पास करती है, मान लो इस पॉइंट में से पास करती है, तो उस लाइन की इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं और उस लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता हो। अब अगर मुझे क्यू पॉइंट चाहिए तो ये अगर डिस्टेंस मेरे पास डेल्टा एस के बराबर है तो मैं क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको रख देता हूँ डेल्टा एस के बराबर। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गई, एक्स की वैल्यू तो आ गई ए प्लस डेल्टा एस, वाई इज इक्वल टू बी प्लस डेल्टा एस और जेड इज इक्वल टू सी प्लस डेल्टा एस। ये मेरे पास क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गई। तो क्यू पॉइंट आपके पास बन गया, क्यू पॉइंट आपके पास है ए प्लस डेल्टा एस, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे इसके साथ v1 आएगा, v1 इसके साथ आएगा v2 और इसके साथ आएगा v3। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास बनेंगे a प्लस v1 डेल्टा एस, b प्लस v2 डेल्टा एस और c प्लस v3 डेल्टा एस। ये मेरे पास जो है वो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम डेरिवेटिव की डेफिनेशंस लगा लेते हैं। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशंस पी पॉइंट के ऊपर, तो सॉरी फाई ऑफ क्यू माइनस फाई ऑफ पी। सबसे पहले मैं ये निकाल लेता हूँ। तो फाई ऑफ क्यू का मतलब है ए प्लस v1 डेल्टा एस, बी प्लस v2 डेल्टा एस, सी प्लस v3 डेल्टा एस माइनस फाई ऑफ पी पे फाई ऑफ ए बी सी। अब इस टर्म पे मैं जो है वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगा देता हूँ। तो इसकी जब मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन करूँगा तो वो मेरे पास आएगी फाई ऑफ ए बी सी, वैल्यू ऑफ फाई एट ए बी सी प्लस, अब यहाँ से h यानी कि v1 डेल्टा एस एंड करली फाई ओवर करली x एट ए बी सी प्लस k मीन्स v2 डेल्टा एस करली फाई ओवर करली y एट ए बी सी प्लस v3 डेल्टा एस करली फाई ओवर करली z और इसकी वैल्यू एट ए बी सी पे एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास हायर ऑर्डर की टर्म्स आएंगी जिनको मुझे नहीं लिखना है और जिनको मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि डेल्टा एस जो है वो वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो जब मैं इसकी हायर पावर करूँगा आगे, जब इसकी हायर पावर आएंगी तो वो क्वांटिटी और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी और वो नेग्लिजिबल होगी, तो मैं उनको निगलेक्ट कर देता हूँ। तो एंड सो ऑन। तो ये आ गया मेरे पास फाई ऑफ ए बी सी। तो यहाँ से ये तो मेरे पास कैंसिल हो गई, तो ये मेरे पास बचा डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस। डेल्टा एस कॉमन आ गया तो मैं डेल्टा एस को यहाँ से बाहर ले लेता हूँ। तो
तो ये मेरे पास बना V1 करली फाई ओवर करली एक्स प्लस V2 करली फाई ओवर करली वाई प्लस V3 करली फाई ओवर करली जेड। आपको ये ध्यान रखना है कि करली फाई ओवर करली एक्स की वैल्यू हमने ABC पे निकाल ली हुई है। तो और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है फाई ऑफ क्यू माइनस फाई ऑफ पी। अब जो है इसको डिवाइड कर दो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो ये जो लेंथ है ये लेंथ आपने डेल्टा एस मानी हुई है, तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो डेल्टा एस के बराबर है। तो ये यहाँ से मैं राइट साइड में लिख देता हूँ डेल्टा एस और इस पे लिमिट लगाता हूँ, लिमिट क्यू टेंडिंग टू पी। तो व्हेन क्यू इज़ वेरी नियर टू पी, तो जब इस पे मैं ये लिमिट लगाऊंगा इधर, तो इस पे लिमिट लगा दूंगा मैं डेल्टा एस टेंडिंग टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि देखो व्हेन क्यू टेंडिंग टू पी, तो ये जो डेल्टा एस है वो टेंडिंग टू ज़ीरो, तो क्यू टेंडिंग टू पी का मतलब है डेल्टा एस टेंडिंग टू ज़ीरो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा एस टेंडिंग टू ज़ीरो लिमिट लगाई है। तो ये मेरे पास कैंसिल हो गया और इधर जो मेरे पास है, इधर मेरे पास बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन दी डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। और राइट साइड में मेरे पास है, इसका एक्सप्रेशन है V1 करली फाई ओवर करली एक्स प्लस V2 करली फाई ओवर करली वाई प्लस V3 करली फाई ओवर करली जेड। रेट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। अब देखो पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज, पी क्यू की डायरेक्शन किसकी है, यानी कि जो V की डायरेक्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर का मतलब है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन दी डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर, और जिसका एक्सप्रेशन राइट साइड को अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरे पास है डेल फाई डॉट V यूनिट वेक्टर। तो ये है डायरेक्शनल डेरिवेटिव को निकालने का फॉर्मूला। तो ये मेरे पास जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन आया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला मेरे पास आ गया डेल फाई डॉट वी। अब यहीं से मैं जो है एक छोटा सा फॉर्मूला और ड्राइव करूँगा कि जो ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये किस डायरेक्शन में अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो उसके लिए देखो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया है वो मेरे पास आया है डेल फाई डॉट वी। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होती है डेल फाई का मैग्नीट्यूड, इसका मोड, वी वेक्टर का मोड और इनटू cos थीटा, cos ऑफ द एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल वेक्टर एंड दिस यूनिट वेक्टर। अब ये तो यूनिट वेक्टर है, v तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मोड तो हमारे पास हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये मेरे पास रहेगा डेल फाई का मोड इनटू cos थीटा। अब देखो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0,
व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है जब इस वेक्टर की और ये नॉर्मल वेक्टर की के बीच का जो एंगल है वो 0 हो जाए। तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 होने का मतलब है मेरे पास कि कोस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल की डायरेक्शन की तरफ होगी, जब मेरे पास इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी, नॉर्मल टू द सरफेस, जब ये मेरे पास ये जो वी वेक्टर है जब ये नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा तो नॉर्मल की डायरेक्शन में हमारे पास जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। वो यहाँ से हमने ऑब्ज़र्व किया। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो डेल फाई के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। तो चलिए अब हम जो है अपने एक्सरसाइज के एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। इसमें मेरे पास क्या है, द फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस 2j प्लस 2k एट दिस पॉइंट। तो p पॉइंट तो मेरे पास दे रखा है 1 2 0 और डायरेक्शन मुझे दे रखी है v वेक्टर मुझे दे रखा है i प्लस 2j प्लस 2k। तो मुझे क्या करना पड़ता है, तो मुझे सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है। तो यूनिट वेक्टर मेरे पास आ गया 1 प्लस 4 प्लस 4। तो मैंने इस v वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो एक्सप्रेशन होता है वो मेरे पास होता है डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर v। अब मुझे ग्रेडियंट निकालना है, तो करली फाई ओवर करली x में निकालता हूँ, वो मेरे पास आ गया y प्लस z और इसकी वैल्यू आप निकाल लो 1 2 0 पे, तो वो आपके पास बनेगी 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से करली फाई ओवर करली y आपके पास आ गया x प्लस z और इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे 1 2 0 पे तो वो आपके पास आ गई 1। तो करली फाई ओवर करली z वो आपके पास आ गया y प्लस x और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे 1 2 0 पे तो वो आपके पास आएगी 1 प्लस 2 3। तो यहाँ से जो है आपके पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपके पास आ गया करली फाई ओवर करली एक्स, दिस इंटू दिस मीन्स 2 और ये 4 8 9 3 2/3 प्लस यहाँ से इसकी और इसकी प्रोडक्ट ये है 2/3, तो 2/3 प्लस ये है 2/3 और इंटू 3। तो यहाँ से देखिए आपके पास आ गया 4 4/3 प्लस 2 4/3 प्लस 2 तो 6 प्लस 10/3। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास आ गई। और अगर मुझे इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती तो मैं ये जो डेल फाई था इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता, वो मेरा जो है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू होती। तो ये था डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट।